स्टूडेंट्स, तो ये आपकी यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 का सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने पार्ट 1 में सारे बेसिक्स सिखाए हैं, मैंने बताया है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड आपके इस चैप्टर के सारे बेसिक्स मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। बात करते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 की, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है अगर आपको यूज ऑफ कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आ रहा है तो। बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज क्यों करते हैं। सो व्हाई डू वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया है 1,1 एंड 3,3, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि एक्स वाई प्लेन होता है, इसीलिए ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। प्लीज इसको कभी भी वाई, इसको कभी भी एक्स मत लीजिएगा। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, देन ये आपका x2 हो गया एंड ये आपका y2 हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस ढूंढने के लिए मुझे एक फॉर्मूला मिलता है, इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? दोबारा से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां पर भी आपके पास नोटबुक्स हैं उसमें नोट कर लीजिए इसको। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। ओके, तो यहां पर हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दूंगी, एक इनिशियल कोऑर्डिनेट दे दूंगी। इनिशियल कोऑर्डिनेट आपका मैंने दे दिया 2,3, ठीक है, एंड देन फाइनल मैं दे दूंगी, फाइनल पोजीशन आपकी हो गई 8,11। बहुत ही इजीली अब आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का बीच का डिस्टेंस निकालना है तो बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए खुद से लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या था हमारा? x2 है हमारा 8, सो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिक। यहां पर आपका आ जाएगा 6 प्लस 8, यह आ जाएगा आपका 36 प्लस 64। आई होप बेसिक मैथ्स। कितना आ गया है आपका 100। 100 किसका रूट होता है? 10 का। तो अगर मुझे निकालना हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस था, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ 10 यूनिट्स का डिस्टेंस था। ऐसे ही आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपके NCERT के क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन मैम क्या हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे? नहीं। अगर आपको सारे क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको इसके डिटेल लेक्चर चाहिए, हर एक क्वेश्चन चाहिए, इसके टेस्ट भी चाहिए, रिविजन्स भी चाहिए, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा और आपको हमें करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट फॉर आवर पर्सनलाइज बैच, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है कि हमारा एक पर्सनलाइज बैच है जिसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। कमेंट में लिख दीजिए कांटेक्ट डिटेल्स एंड मैं आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स सेंड कर दूंगी, जहां पर आपको मिलेगा टेस्ट, वीकली टेस्ट, नोट्स, ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले दिन ही मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको वो सब चाहिए तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। यही था आपका पार्ट 2 ऑफ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगले पार्ट से हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपको कवर करने हैं तो बैच लेना पड़ेगा।
लिमिटेड सीट्स हैं उसमें, मैं फिर से बता देती हूँ, लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप जल्दी से कांटेक्ट करेंगे तो ही आपको सीट मिलेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।